हेलो व्यूअर्स, आप सभी को मेरा सलाम, नमस्ते, जय भीम। मैं सुभान खान और आप देख रहे हैं TRT हब। इस समय हम शाहबाद मड्डी नंबर 1 में, जी हाँ, मड्डी नंबर 1 जो कि एक स्लम एरिया जाना जाता है। इस स्लम एरिया में ये आंगनवाड़ी एक विद्यालय है। इस आंगनवाड़ी विद्यालय में यहाँ के गरीब लोगों को ना ही अंडे दिए जाते हैं, ना ही सरकार से मिलने वाली कोई सुविधा दी जाती है। ये तो बड़ी ही शर्मनाक बात है। यानी कि फुल से करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार चलता है इस विद्यालय में। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ की आम जनता कह रही है। तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। CDPO मैडम है। मैडम, जैसा कि कंप्लेंट आ रही है कि यहाँ पर ना ही अंडे दिए जाते हैं और ना ही कोई सुविधा जो मिलती है वो सुविधा नहीं दी जाती। और रही बात, ये एक स्लम एरिया जाना जाता है, यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं और ये जो स्कीम होती है और ये जो भी योजना होती है इन गरीबों के लिए होती है, तो फिर इन्हें क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, देने के लिए हम तो डायरेक्शन देते हैं, उनको देना चाहिए आप बोलकर। सो मीटिंग सुपरवाइजर्स भी लेते हैं, हम भी लेते हैं। सो एवरी मीटिंग में भी बोला जाता है कि जो बेनिफिशियर को फूड जाना चाहिए, देना चाहिए बोलकर हम भी बोलते हैं। सो इसके अगेंस्ट भी उन्होंने नहीं दिए तो उनके ऊपर मैं एक्शन करती हूँ। तो मुझे अभी अलॉटमेंट करती है मगर इसे बेचकर खाया जाता है, ये भी सुने आया है। ये तो बड़ी ही गलत बात है। एक गरीब जनता का खाना यानी कि एक गंदा चीज खाना बराबर है। बेच कर खाने का तो कोई भी यहाँ पे रूल्स नहीं है। सो इनको क्या है, बेनिफिशियर को देना चाहिए। सो बच्चे आंगनवाड़ी को क्या आते हैं उनको यहाँ पे फूड प्रिपेयर करके देना चाहिए। सो ये छोड़कर भी यहाँ शाला पूर्व शिक्षण वो भी चलना चाहिए। सो अभी मैं क्रेडिट ग्रामीण संस्था वाले जो यहाँ पे चेस और जमखाना वो देने के लिए आए हैं, तो इस कार्यक्रम को मैं आई थी। तो अभी मुझे पता चला है कि यहाँ पे नहीं दे रहे बोलकर। सो मैं अभी 1 मंथ हो गया मैं आकर ही। तो इसके ऊपर मैं क्या है, मैं एक्शन करती हूँ इनके। आंगनवाड़ी जो विद्यालय है ये कभी चालू होता है तो कभी बंद होता है, ये भी सुनने में आ रहा है। रिलेटेड सुपरवाइजर्स को भी मैं ये करती हूँ, नोटिस करती हूँ। इनको भी नोटिस करके क्या है वो सॉल्यूशन मैं करती हूँ। मड्डी नंबर 1 की आम जनता है, क्या है मैडम, क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या देखो, इंग्लिश स्कूल पढ़ने लगे वालों को उनको भी अंडे दे रही। हाँ, जो कहाँ बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं उनको अंडे नहीं दे रहे। यानी कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को अंडे नहीं दिए जा रहे? नहीं दिए जा रहे इस आंगनवाड़ी। हाँ, मेरे बच्ची को डिलीवरी को आई थी और जज की भी हो गई। 100 बगत तक राशन कार्ड, रेंज कार्ड सब लोग को दिए, एक अंडा नहीं दिया ये लोग। हाँ, नहीं दिए। मेरी बच्ची घर गाँव कुछ गई, नहीं देते बोले। तो यहाँ भी और बेटा जिंदगी करने आती उनको देती है, तो वो मेरी बेटी की अंडा दे रहे, क्या नहीं दिए अंडे। झगड़े लड़कों को पूछो मैं इनको। हाँ, ये बच्ची को अंडे दे सकते नहीं, ये बच्ची को अंडे। तो स्कूल जाइए, बड़ी है बच्ची वो को बोलती, वहाँ स्कूल पढ़ने वाले को वहाँ पैसा भरते नहीं, उनको अंडे बंद करना। जो है पढ़ते नहीं उनको अंडे देना है, नहीं बोला। हम गरीब, सरकार की योजना के बराबर आप जो कह रहे हैं, सरकार की योजना पर चलना चाहिए। इस आंगनवाड़ी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अंडे देना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो उनके माँ बाप डिजर्व करते हैं कि उन्हें अच्छे विद्यालय में पढ़ाने के लिए, उनको नहीं देना चाहिए। सही है। कैसा मालूम, एक बच्चे गरीब है, वो लोग पैसे वाले पालते हैं, फिर उनको अंडे कैसे दे रही तुम? सही है। हाँ, ये बात है। देखो कुछ भी नहीं, ये हमारे बच्चों को अंडे इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे वैसे को दे रही, वो भी 8 अंडे, वो भी आओ वो बुला देते अंडे। तो ये बच्चे क्या करे, हमारे बेच को खा रहे, वहाँ का भी राशन यहाँ का भी राशन पूरा बंद, बेच को खा रहे। ये तता देती। आंगनवाड़ी विद्यालय यानी कि स्कूल हर रोज खुलता है क्या कभी तो खोलते हैं? हाँ, हर रोज खुलता है क्या कभी तो खुलता है? नहीं खुलता, महीने 8 दिन में 2 बार आते हैं इसको। हाँ, और हमारे नवासी देखो, ये इसको अंडे देते नहीं थे, इसको नहीं देते अंडे। चलो चलो वो खा के, तो वजह क्या बा? तो यहाँ सुनो, वहाँ का बच्चों को अंडे बंद करना, यहाँ बच्चों को पूरे को अंडे देना। उनको बुला को अंडे दिए बहुत अच्छा दिखता। उन्हें पैसे वाले पार्टी है, हम गरीबा है, हमको देना। क्या महीना आपको यहाँ पर जो राशन आता है इस आंगनवाड़ी विद्यालय में आपको मिलता है? जी नहीं, महीना तो बिल्कुल नहीं मिलता। 3 महीने में, 2 महीने में, और जब राशन आता, जब हम लोगों को झगड़ा करना पड़ता। झगड़ा करने तक ये लोग नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। एक को देते, 4 लोगों को बुलाते, बाकी के लोगों को छोड़ते। तो बाकी का बचता है वो कहाँ ले जाते? बेच कर खाते, जाहिर सी बात है, बेच कर ही खाएंगे ना, और कहीं इधर जाएंगे, बेच कर ही खाते, और दूसरा कुछ भी नहीं। यानी कि समझ में तो ये आ रहा है कि यहाँ पर पार्शियलिटी की जाती है।
इन गरीबों का मुंह मारा जाता है। मैडम क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको हर महीने यहाँ पर राशन जो सुविधा गवर्नमेंट से मिलती है? ಇಲ್ರಿ ರಾಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮಿಗೆ ರಾಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಊಟ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. 3 ತಿಂಗಳಿಂದ 6 ವರ್ಷ ತನಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದದ ರೀ. ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಒಂದೇ ಟಿಫಿನ್ ಡಬ್ಬದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ತಂದು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನುಸಿ ಅದ ರೀ. ತಂಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರೋಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತತ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ 12 ತತ್ತಿ ಬರೋದು 8 ತತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರಿಂದ 4 ತತ್ತಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಹಿಂದಿದ್ದವ್ರು ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ. इस आंगनवाड़ी विद्यालय के टीचर है हमारे साथ। टीचर, आप एक आंगनवाड़ी के टीचर है, सुने में आ रहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार से जनता को गवर्नमेंट यानी कि सरकार की ओर से जो सहूलत दी जाती है, जो अंडे दी जाते हैं, जिस तरीके की आपको शिक्षा देना है आप उस तरीके की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। हम आपसे अब जानना ये चाहते हैं, हमारा प्रश्न आपसे ये है कि कितना देना चाहिए एक प्रेग्नेंट औरत को, क्या क्या देना चाहिए, हम ये आप क्या बता सकते हैं? हाँ, हमारे परिवार के हमारे टीचर बात करते हैं। आप बताइए। ಅವ್ರು ಏನೇನು ಲೀಡರ್ ಯಾರು, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಲೀಡರ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆದು ಇವರು ನಮ್ಮವರು ಯಾಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏನೇನು ಲೀಡರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ರೂಲ್ಸ್ आप एक टीचर है। हाँ, उन्हों भी टीचर है, उन्हों भी टीचर है, उन्हों भी टीचर है। रूल्स बोलते हैं भाई, उन्होंने क्या करे मेरे को मालूम नहीं है। रूल्स क्या है वो बोलते मैं वो करे क्या नहीं करे तुम सोचो। नहीं, हम सोचने का नहीं, उन्होंने बोलेंगे पहले उनको जो अब ये अब इनको एज टीचर यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, जब इनको मालूम ही नहीं है कितना देना है और क्या देना है। नहीं देने डर किससे डर रहे हैं? जब कोई कुछ करता है गलत जब ही तो डरता है। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರಾಪರ್ ಮಡ್ಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು. ನಾನು ಇಂದ್ರನಗರ್ ಮಡ್ಡಿ ಟೀಚರ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಇದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 3 ವರ್ಷ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡತ್ತಿ. ಅಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 3 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು 40 ಇರ್ತಾವ್ರಿ. 40 40ಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 3 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಮಗು ಅಂತ ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ತೊಂದಿರ್ತೀವಿ. ಅದು 40 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 4 ಅಥವಾ 5 ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ತವೆ. 4 ಅಥವಾ 5 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 12 ತತ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಈ 40 ಜನ ಬಂದು ತತ್ತಿ ಕೊಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. 40 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 40 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೀ. ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದೇ 5 ಇಂದ 6 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು 5 ಇಂದ 6 ವೀಕ್ನೆಸ್ ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಮಗು ಆಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗ 6 ಜನದಷ್ಟೇ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಂಡು 34 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಲ್ದಿಲ್ಲ ರೀ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಮಕ್ಕಳು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 3 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯ್ತು ರೀ. 3 ಇಂದ 6 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು 3 ಇಂದ 6 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧಾರಣ ತೀವ್ರ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗ 8 ತತ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು 3 ಇಂದ 6 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾ 12 ತತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತಾರಿ ಅವರು. ಅದು ತತ್ತಿ ಅಂತಿರಲ್ರಿ, ನಮ್ಮ ತತ್ತಿ ಟೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಿ, ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ರಿ ಫುಲ್. ನಮಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ವಿತರಣೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ 1 ತಾರೀಕು ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. 1 ತಾರೀಕಿಂದ 10 ತಾರೀಕು ತನಕ ಬರ್ಬೇಕು. ಡೇಟ್ ಮುಗಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಡೇಟ್ ತತ್ತಿ ಹೊಂಟಾವ್ರಿ. ತತ್ತಿ ಡೀಲರ್ದು ನಮ್ದು ಮನಾರ್ ವಾದ ಅಲ್ಲತ್ತದ, ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವಾದ ಆದ್ರೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕರೆಕ್ಟಾಗೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೇಟಿನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರ್ಯಾಷನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಈಗ ಜನರು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೋದ ತಿಂಗಳು ರ್ಯಾಷನ್ನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೋದ ತಿಂಗಳು ರ್ಯಾಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಷನ್ ಊರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಚ್ಚಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಹೋದ ತಿಂಗಳು ರ್ಯಾಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈ ತಿಂಗಳು ಬಂದದ. इस समय हमारे साथ उपस्थित है शाहबाज सीएमसी स्टैंडिंग कमेटी एक्स चेयरमैन काशीनाथ जोगी जी। काशीनाथ जोगी जी, आप भी इस एरिया के में रहते हैं और यहाँ पर एक आंगनवाड़ी विद्यालय है, मगर जनता को यहाँ पर जिस प्रकार से सुविधा मिलना चाहिए सरकार की उस प्रकार से नहीं मिल रही है। यहाँ की जनता कहती है कि यहाँ पर अंडे बेचे कर खाए जाते हैं। एक प्रेग्नेंट औरत को जो सुविधा सरकार देती है वो सुविधा नहीं मिलती। अब मेरे से पहले जितने भी लोग बात करे हैं, जो बच्चों के माँ बाप है वो सही 100% सही है। क्यों, मैं कभी तो एक बार आके वो पब्लिक आपको बोलने के बाद ही मैं स्कूल को आके पूछने के बाद मेरे को पता चलता। तो उन्होंने रेगुलर महीना और बच्चों को स्कूल को जब भेजते, बच्चे क्या खा को आते घर को, तो जब भी पता चलता कि स्कूल में क्या प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बोले तो जब खाना इन्हों पकाते, खाने में कीड़े आए तो भी बच्चे खा के घर को जाके फूड पॉइजन हो रहा वो लोगों को। वो अभी तक माँ बाप आके किसी को भी टीचर को बोले नहीं। और जो यहाँ पे जो आंगनवाड़ी के टीचर है हमारे आंगनवाड़ी केंद्र 1 के अपर मड्डी पे, ये स्लम एरिया है हमारा। स्लम एरिया में तो इतना स्वच्छ रखना है कि बहुत इस्तेमाल देख के करके खाना खिलाना है बच्चों को। जो अपने घर में हम खाना खिलाते हैं वैसा अपने माँ बाप अपने भरोसे पे यहाँ के आंगनवाड़ी स्कूल को, वो बच्चे इतने छोटे हैं उनकी दुनियादारी का कुछ भी मालूम नहीं है कि खाली आना और स्कूल में। और ये देखो अभी जो आज का पका हुआ खाना है मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो ये खाना
अगर ये सुअर को भी डालेंगा तो ये खाना नहीं खाएंगा। आज स्पेशल कोई गेस्ट CDPO आए बोल के ऐसा खाना पकाइए कलर का, इसको बोलते हैं ज़रा सुक्का बिरयानी, नहीं तो उबला हुआ खाना खाना, बच्चे चले जाना। और वो बच्चे बड़े भी नहीं है, चलो भाई 6-7 साल के अगर बच्चे रहे तो उन्होंने माँ बाप को जाके बोल सकते, 2 से 3 साल के बच्चे माँ बाप को क्या बोल सकते हैं, ये लो भाई। मैं बोलने का इतना चाहिए, आज CDPO को आए, मैं 1 महीना पहले आके बोला था मैडम आप नए आए हैं CDPO, पहले आके हमारे आंगनवाड़ी स्लम एरिया में आंगनवाड़ी है, इसको आके आप थोड़ा सा एक्शन लो। तो फ़ोन में बोले मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे को अभी आके मेरे को 15 दिन हुआ, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं, मालूमात करके आ तुम बोले, नहीं आए वो लोग। आज एक ग्रामीण कूटा बोल के एक संघ है जो औरतों को जो संघ देते हैं, वही चोरा आज हमारे औरतों के पास जो बड्डी लेके वो पैसा लेके आज स्कूल को आके डोनेट कर रहे, एक 20 कुर्सी दिए बोलते हैं और छोटे छोटे बच्चों के झमकान दिए। आज उनके पेरेंट्स को ये बोल के लेके आए घर में से कि तुम्हारे बच्चों को कुर्सियाँ देते आओ बोल के, तो बच्चों को कुर्सियाँ नहीं दे रहे, वो स्कूल को आंगनवाड़ी को डोनेट करके चले गए वो लोग। और मैं तो सरकार से हो या हमारे ताल्लुक के CDPO को रिक्वेस्ट करने का क्या है, टेक द एक्शन। ये स्कूल को खास करके पूरे शाहबाद का नहीं बोलता, जहाँ हम कौन से एरिया में रहते वो एरिया का ही मैं बोल सकता हूँ। अगर हर एरिया में स्कूल में अगर मैं गया तो बोल सकता हूँ, हमारे स्कूल में जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो करो। और कैंटीनों तो उन स्कूल को आतिश ने टीचर जो खाना पकाने वाली आती है, 10 बच्चों को खाना खिलाती, 40 बच्चे का लिख के चले जाते, क्या 40 बच्चे आए थे खाना खा के चले गए, 10 जने को अंडे दे के 40 जने बच्चों को अंडे दिए बोल के चले जाते। गवर्नमेंट का गाइडलाइंस क्या है, वो गाइडलाइंस के हिसाब में ये लोग कुछ नहीं दे रहे, दुनिया का फ्रॉड चल रहा। इसको टेक द एक्शन लो। CDPO को मैं रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, आज फिर भी आपको मिल के आंगनवाड़ी में आप खुदा ना खासा मेरे को मिले, आपको मैं बोली हूँ भी, आप ये मैं आप बोले मेरे को रेटिंग में दो, मैं रेटिंग में देने के बाद ही मैं एक्शन लेता हूँ, बोले आपका ये गलत है। क्यों बोले तो ये आंगनवाड़ी स्कूल को तुम आने के बाद बच्चों के माँ बाप आको तुम्हारे को बोलने के बाद भी तुम बाजू में जो टीचर है वो टीचर को तुम एक्शन नहीं लिए, सो चले गए। ये बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है। हाँ, भ्रष्टाचार में सब मिल देखो, हाँ एक ही भोगने के एक ही खाना है, ये लोग एक भोगने में पकाते, सब जने खाना खा के चला जाते। आप होना है तो स्कूल में विजिट करो, अंदर जाके विजिट करो, बच्चों के खेलने के सामान कईयों साल से इतने गिरे, वो इतने ही है, कौन से बच्चों को खेलने नहीं दे रहे यहाँ पे। आप आजू बाजू जितने भी पेरेंट्स हैं उनको भी पूछो, एरिया में बड़े छोटे हैं उनको पूछो। जैसे कि आप सभी ने जाना, शाहबाद मड्डी नंबर 1 के इस आंगनवाड़ी विद्यालय में किस प्रकार से करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार चल रहा है। तो आप इसी तरह देखते रहिए TRT अब, हम आपके बीच इसी तरह आते रहेंगे।